तो करते रहे। लोग बात भी करते रहते हैं, आपने देखा होगा यही एक झोली लगाए रहते हैं उसमें और बात करते रहते हैं, मन उठका ये सर और ऐसे घुमाते रहते हैं उसके अंदर रहते। तो ये है, तो रास्ता गया ऐसा भूल और इसमें फंस गया। अब जब महात्मा आए तो उन्होंने कहा भाई कलयुग के समान प्रभु को पाने वाला और दूसरा कोई युग नहीं। तब ये बताया उन्होंने कि ये सबसे सरल युग है। सतयुग भी कठिन था, त्रेता भी कठिन था और द्वापर भी कठिन था। अब कलयुग आया क्योंकि कलयुग दुर्बल युग, निबल, कमजोर, और कलयुग में दीनता का युग, तो ये सबके लिए सुलभ हो गया। तो महात्माओं ने जो प्रेरणा दी कि कलयुग के समान दूसरा प्रभु को पाने के लिए दूसरा कोई युग नहीं, तो फिर उन्होंने रास्ता खोला। तो नाम की रेल बनाई, नाम का जहाज लगाया, कहा इसमें बैठो। तो घाट पे लाकर भक्तों को समेटा और घाट पे ही मतलब है नाम जहाज पे बैठा तब पार किया। तो बहुत ही बात है, उधर बहुत उतरी। अब उधर पता चलता है कितने उतारा। अब ऐसे तो कुछ मालूम होता नहीं किसी को, क्योंकि सब अंधकार में, जब उजाले में जाए तो पता चले। तो वहां तो सच्चा ज्ञान है, सच्चा बोझ है, त्रिकाल बोझ कि भाई क्या है, क्या हुआ, क्या ये हुआ, वो हुआ, कैसे समझता है, कैसे फैलता है, और बस कैसे आते कैसे जाते हैं। तो अभी तो ये बगैर संतों के किसी बात। अब संत कलयुग में अब यह है कि इतना ज्यादा बुद्धि आपकी विकृत, यानी दिमाग खराब हो गया, इनमें सब में उलझ गया, तो उनको पहचानने की आपके पास कोई क्षमता नहीं। चलो बुद्धि से ही परख करें, चलो आंख से ही पहचाने, तो उसको देखते हो काले सांवले और गोरे हैं और मतलब एक ऐसे वैसे बस इसी में फिर क्या लगे, अरे भाई तो मेरी जात के नहीं है, ये तो मतलब है कोई और है, किसी और जात को बता दिया आपने, क्या लगे तो छोटी जात की, हमारी तो जात बड़ी, उसी में आपने तिरस्कार कर दिया। तो जब तिरस्कार कर दिया तो आपको मिलेगा कैसे? वो तो किसी भी जात में आए, उससे क्या मतलब? अरे भाई किसी भी जात पर वो प्रकट हो सकता, किसी घट पर प्रकट हो सकता, जो निर्मल होगा उसी पर प्रकट हो। आपको कैसे पता चलेगा? आप तो जात के बंधन में हो। तो असल में इस तरह से कलयुग में महात्माओं को, संतों को पहचान नहीं पाया, और जिन्होंने पहचाना वो पार हुए। ये सब तो इसमें भूले भटके हुए हैं। अब उनके परख पहचान कैसे? सत्संग में बैठ नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारे पास समय नहीं। एक दो उलझन घर में, मतलब ये है कि तमाम घर की बाहर की उलझन है, उसमें बैठ नहीं सकते हो, सोच नहीं सकते हो, सुनोगे क्या? जब सुनोगे नहीं तो आपकी समझ नहीं आएगा। तो विद्या है तो राह है, जब रास्ते का भेद नहीं सुनोगे और रास्ते पर आप बैठ के चलने की तैयार, तो क्या आपको मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे इस तरह से जीव भटक है अपने देश को, अपने घर को। आप जब जब आते हैं तो उनकी बात आप सुनते हो, तो आप दुनियादार से क्या मिलाते हो? दुनिया के काम से क्या मिलाते हो? दुनिया के साथ लाते, दुनिया के साथ लाते हो है ही नहीं कुछ, वो साधन थोड़ी हो, तो खिलवाड़ है। सही बात है, अगर सच्ची बात कह दिया जाए तो मतलब ये कि लोगों को खिलवाड़ होता। जैसे बच्चे अनजान में खेला करते हैं, वो खेलते रहते हैं बहुत, तो माँ बाप उनको कहते हैं भाई क्या करते हो, तो खेल में मस्त रहते हैं। तो किसी नदी के किनारे वाले बच्चे होते हैं, दिन भर बालू में बैठते रहे, कभी इधर करें कभी इधर, और उसमें अपना बालू में खेलेंगे, बालू को इकट्ठा करेंगे, फिर उसमें मकान बनाएंगे ऊंचा ऊंचा करके, और ये करेंगे, और उसको बनाते तब तक बादल आया, बूंदे गिर गए और बालू खिसक गए, तो रोते हुए चल देते। अब बताओ उनको रोना क्यों चाहिए? अरे खेल रहे थे, हम रोने लगे कि हमने इतनी देर बना, हमारा बिगड़ गया। अब उसके लिए अब ये खिलवाड़ है, तो खिलवाड़ में फंसे रहते बस। तो जन्म कितना है? अरे लघु जन्म है, थोड़े तो समय का बस, और समय के श्वासों। अब किसी को मालूम ही नहीं कि भाई श्वासों की पूंजी आपको मिली है, कोई नहीं जानता। उम्र उम्र कुछ नहीं, श्वासों की पूंजी गिनती की मिली आपको। वो पूंजी का ऊपर तार लगा हुआ, वहां उसका खजाना है, उसने आपको दे दिया कि भाई ये पूंजी को आप अपने काम में लो, और वो अगर आपने काम में, तो इस काम में ले रहे हो आप, इन सब चीजों खिलवाड़ में, ये सब खिलवाड़ी उसी में काम लेते हो। तो ये तो खिलवाड़ जो है वो तो धोखा है। अब सत्य है, उसमें कुछ रस नहीं है, कुछ मिलेगा नहीं, तब तक पूंजी खत्म हुई बस वो तो धोखनी है, वो तो चल रही है ऐसे करके, ऐसे वो चीज इस तरह से चलती है। और जब उसमें सेल नहीं रहेगा और बहुत की पूंजी नहीं रहेगी तो सेल नहीं रहेगा, बल्ब नहीं जलेगा। जब उसमें कुछ रह नहीं गया तो बस ऐसे हो गया, और सूरत उसी पर टिकी हुई है ताशों पर। और जैसे ही बात पूंजी खत्म हो जाएगी, एक क्षण भी नहीं लगता, फट से मतलब खींच लिया उसको। ये है असल में। अब लोगों को ये पूंजी का पता ही नहीं।
अब इसको गंवाए देते, बर्बाद किए देते, और अमूलक चीज आपको मिली है, उससे काम नहीं लेते हो। तो महात्माओं के पास जाकर के ही पता चलेगा कि हमारे घर का रास्ता मतलब ये कि ऊपर जाने का रास्ता किधर से जाता है। तो उसको बहुत ध्यान से, बहुत चित्त से, बहुत बुद्धि से सोच करके सुनना, और तब समझ में आता है। ऐसे ही बैठे रहे आप और बस इधर उधर मन इधर उधर करते रहे तो समझ में नहीं आएगा, बात सब निकल जाएगी। और आधी बात तो कुछ भी नहीं आती, पूरी बात को पूरा सुनना चाहिए, तब कुछ समझ में आता है। तो अब सुनते सुनते सुनते, सुनाते सुनाते और सुनते सुनते तब थोड़ा थोड़ा पढ़ा, कान में भनक आई कि भाई ऐसी सही है। क्योंकि ये घटना इधर भी देखते हो, जो हम खेल खेलते हैं उसमें आप मतलब व्यस्त हो और उसमें मोह बनता, और उसके कारण आप रुदन करते हो, रोते हो और चिल्लाते हो, तो आपको अनुभव होता है कि भाई देखो ये है असली बात और ये रास्ता है ये। तो अब ये भी अनुभव और उधर का भी अनुभव, तब ये जीव यहाँ से उदास होता है। जब तक इसमें लगा हुआ है, उदास नहीं है, इस जगत से जब तक घृणा नहीं आती तब तक फंसा रहता है। अब ये तरह तरह भाव में फंसे हुए हो, इसलिए ये खराब कर रही है। आप सीधे साधे चलो और तब तो निकल चलोगे, और जितना दीन हो जाओ उतने काम बन जाएगा। सीधा साधा है महात्माओं का कि दीन सबसे ऊंचा उठना, जितने छोटे हो जाओ उनके पगों में लग जाओ। मिट्टी पगों में लगती है, बाहर दूर पड़ी रहेगी, वो वही रहेगी उसी जगह पर पड़ी लगी। लेकिन जब हवा आएगी तो पैर से मिट्टी उठेगी ऊपर, जो उसका निरादर हो रहा था चली गई आकाश में। और बड़े बड़े जो बादशाह शहंशाह उनके सीधी कीटों में गिरती है, तो कितनी ऊंची पदवी पाई उसने। तो छोटे हो जाओ, जितना छोटे हो जाओगे उतना ही बोझा उतर जाएगा, हल्का हो जाएगा, निर्मल हो जाओगे, मन से भी निर्मल, बुद्धि से भी निर्मल, चित्त से भी निर्मल, और मतलब ये अंतःकरण भी और सूरत भी निर्मल हो जाएगी, तो उड़ जाओगे। फिर क्या देर लगेगी। इसी के लिए तो ये क्रिया कराई जाती कि भाई अपनी गंदगी साफ करो, इसलिए होता है ये, और किस लिए होता है। अगर तुम बड़े बनाए मिल जाओ तो खींचने में क्या देर लगे। जब खिंचाई होती है तो कोई देर नहीं लगती। अब उसमें अगर तुम लगे हुए हो यहाँ और तुम निर्बल नहीं हो तो रोगे, चिल्लाओगे, अरे ये क्या हो गया, तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा, ये जो कुछ भी अब सब चला जाएगा। चिल्लाओगे, कितने लोग चिल्लाने लगते, चलेंगे अब हम नहीं करेंगे, हमारा तो ये सब छूट जाएगा। तो हम कहते इसको छोड़ दें, तो फिर लौट जाते। तो सब कुछ जब रहेगा तो आप स्टाव नहीं कर पाओगे, चढ़ोगे नहीं, और धीरे 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 हटते जाओगे तो तकलीफ नहीं होगी, उसमें फिर आपको डर नहीं लगेगा। और धीरे धीरे उधर बर्दाश्त, इधर से हटते जाओगे, जैसे ही मतलब इधर से हटे, जहां इधर से हटा फट से खींचा। शब्द तो चेतन है, उसको पूरा का पूरा बोध है हर चीज का, कि इसको बर्दाश्त कर सकता नहीं कर सकता, वह उतना ही खींच कर दे, वही रोके रहेगा और वही छोड़ देगा, ताकि बताओ। और फिर जब देख लेगा कि अभी मेरी तरफ आ गया, पट दीजिएगा। और ये ऐसे जैसे कि मतलब ये कि फूल को कली से तोड़, ऐसे ही सूरत अलग हो जाती है उसको। तो अब ये सत्संग और भजन सुमरन ध्यान इसलिए आपको बताया जाता है कि भाई ये गांठ में बांध लो, ये नाम है, ये रूप है, ये आवाज है, इसको तो पहले याद करके गांठ में बांधो कि मेरा गिर ना जाए। अब किसी से पूछा कि भाई तुमको नामदान दिया था, कितने दिन हो गए थे? 5 साल। अच्छा जरा हमको बताओ तुमको, तो बताने लगा तो याद ही। मैंने कहा जब तुझको नाम नहीं याद है तो तू भजन और ध्यान क्या करेगा। यही तो तुझको समझाया था कि तू उसको रट लेना, उसको याद कर लेना, नाम ये है, रूप ये है, आवाज ये है, स्थान। तो तूने कुछ नहीं याद किया, तो बता जब मंजिल पर तू अपनी वासना क्या बनाएगा, इच्छा क्या करेगा कि मुझे वहां जाना, तो उसको कुछ याद ही नहीं रहता। और बराबर बताता हूँ, तो ये टाट पहनने से कुछ नहीं होगा, वो तो कपड़ा है। टाट तो मतलब ये, टाट का जो काम है वो तो ये है कि भाई दीनता है, सादगी है, उसमें बहुत सी चीजें सादी आ जाती, लेकिन ये है कि टाट से इससे नहीं कि तुमने याद कर दिया कि टाट पहले जब पूछा जाए, टाट वाले से ही पूछा, भाई तुम जरा साहब ने नामदान दिया था, क्या साल हो गए थे? 10 वर्ष। अच्छा जरा हमको बताओ तो हमने क्या क्या बताया था तुमको। तो उसने बताया ऊपर का नीचे कर दिया, नीचे का ऊपर कर दिया, नीचे का रहा ऊपर, ऊपर का नीचे कर दिया, समझ गए। इस आवाज को उसके साथ जोड़ दिया, उसको इसके साथ जोड़ दिया। अब हमने कहा कि भाई अब ये तू बता कि वहां खोजता रहेगा कि हमको ये आवाज मिल जाए, ये आवाज मिल जाए, तो ऊपर की आवाज नीचे कैसे मिलेगी?
नीचे वाली नीचे की आवाज को खोजेगा तब तो मिलेगी, अब ऊपर की खोज रहा और वो आवाज नहीं मिल रही। तो असल में बात यह है कि पहले उसको नाम गांठ बांधना है कि अपना फेरते रहो, कि हम भूल जाए, नाम ना भूल जाए, उसका रूप ना भूल जाए, उसका स्थान ना भूल जाए, उसकी आवाज ना भूल जाए। क्योंकि घाट पर बैठ करके ये चिंतन सूरत से होगा, ये चिंतन शरीर से नहीं होता। जब सूरत जब घाट पर बैठ करके जब चिंतन करती है तो दृष्टि करती है, आंख करती है, वो चिंतन करेगी। तो सूरत की आंख चेतन है, उसके कान चेतन है, उसकी नाक चेतन है, वो जड़ नहीं है। और ये जो है नाक और आंख और कान ये जड़ है। तो इससे जो चेतन करो वो तो उतना ही करो, उसको याद करो और घाट पर बैठ करके फिर सूरत से उस रूप को याद करो, तब काम बनता है। समझाते हैं तो उसको समझ नहीं पाते, इसमें गलती होती है। तो भजन करते रहो तो ये खंडित है ना, इसको तो आपने ये नहीं तरतीब से किया ही नहीं, तो खंडित कर दिया आपने, काट दिया तो कट गया उसका। तो अब आप मतलब ये है कि अपने ही भाव को काटते रहते हो, तो बताओ जुड़ेगा कैसे। तो पूरी बात को समझना, सत्संग यही है।